जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। हाँ, महोत्सव ही ऐसा है, चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। जी हाँ, वही स्वतंत्रता जिसे पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत 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 कड़ी मेहनत की थी। लाखों घर के चिराग बुझे थे और उसी को पाते पाते हम लोगों को बहुत समय लग गया था। कहते हैं 200 साल की गुलामी के बाद हमें ये आजादी मिली थी। क्या आपको आजादी का मतलब पता है? क्या आप सही मायने में स्वतंत्रता दिवस को मान पाए हैं? बहुत सारे त्योहार आते हैं, उपलक्ष्य आते हैं, पर्व आते हैं जिन्हें हम बड़ी ही उत्सुकता के साथ मनाते हैं, लेकिन कभी रात को तैयारी की है अगले दिन स्वतंत्रता दिवस की? जी हाँ, जिस प्रकार होली, दिवाली इत्यादि सभी त्योहारों की तैयारी करते हैं, नए कपड़े लेकर आते हैं, अपने घर की डेकोरेशन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या आपने इस स्वतंत्र भारत में रहते हुए इस स्वतंत्रता को बनाए रहने के लिए और इस स्वतंत्रता के आजादी महोत्सव को मनाने की तैयारी की है? यदि नहीं की तो कर दीजिए। सिर्फ एक तिरंगा अगर आप अपने घर पर लहराएंगे और हर घर में रहने वाला यदि एक तिरंगा सिर्फ अपने घर पर लहराएगा तो चारों ओर से जो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी वो देशभक्ति और देश प्रेम की ही आएंगी। कहते हैं जब हम कुछ सुनते हैं तो हम उसमें ध्यान मग्न हो जाते हैं। दो ही चीज होती है, एक दृष्टि और दूसरा श्रुति। जब हम कोई गाना सुनते हैं तो हमारे अंदर उसी के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसे ही जब हम अपने देश की वीरता की गाथाएं सुनते हैं तो हमारे अंदर भी वो वीर रस दौड़ने लगता है। ऐसा ही आपको भी करना है, अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आने हैं इस स्वतंत्रता के दिन। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उस दिन भारत की एक नई कुंडली बनी। जी हां, जिस दिन भारतवर्ष स्वाधीनता को त्याग कर आज आजाद हुआ, उस दिन भारत की जो नई कुंडली बनी थी उसके अनुसार हम देश की, भारत की गणना करते हैं। हाँ, आदत से मजबूर हूं, ज्योतिषी हूं ना, तो कुंडली, ग्रह, नक्षत्र इन सब की बात तो करती ही हूं, लेकिन फिर भी आज हम बात करेंगे इन्हीं चीजों के बारे में। स्वतंत्रता का मतलब है एक आजाद सोच, एक आजाद शक्ति। बहुत सारे लोग इसे ऐसे कहते हैं कि स्वतंत्रता यानी पराधीनता को त्यागना, किसी भी बात को कहने की आजादी। लेकिन इस आजादी को पाने के लिए आपके अंदर की आजादी बहुत आवश्यक है। कहीं हम अधीन हैं अपनी सोच के, कहीं हम अधीन हैं समाज के, कहीं हम अधीनता हैं अपने आप के। तो सबसे पहले आज हमेशा की तरह एक उपाय जरूर लेकर आई हूं, चाहे वो आजादी से जुड़ा हुआ ही क्यों ना हो। अगर आपको अपनी सोच से आजादी पानी है, या फिर अपनी टेंशन से आजादी पानी है, या अपने पास्ट से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा वाक्य जो आज आपके करंट को यानी कि आपके वर्तमान को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो तमाम जिंदगी हमारे साथ चलती हैं और उनको सोच सोच के हम कहीं ना कहीं अपने आप को भी दुखी करते हैं और हमारे आसपास के वातावरण को भी हम लोग नेगेटिव बना लेते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जैसी सोच हम यूनिवर्स को देते हैं वैसा ही यूनिवर्स हमें लौटा कर देती है। यानी कि अगर आपने एक पौधा लगाया है तो फल भी आप ही खाएंगे या आपके आने वाले वंशज खाएंगे। लेकिन अगर यदि आपने नेगेटिविटी फैलाई है तो कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी के भागीदार आप भी बनेंगे। तो ऐसी ही नकारात्मक सोच, अपनी नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए कर लेना एक छोटा सा उपाय। करना क्या है, एक कांच का ग्लास लेना है। उस कांच के ग्लास के अंदर आपने आधा ग्लास पानी भरना है और एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा डालना है।
ये दोनों काम करने के बाद में अब आप कहेंगे कांच का ही क्यों ग्लास लूं, क्योंकि कांच जो होता है वो राहु होता है और हमारी कल्पना शक्ति धुएं की तरह फैलाने वाला राहु होता है। सपनों में ही सोचना ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो क्या करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं ये सोच हमें राहु देता है। कांच के ग्लास में पानी यानी कि हमारे मन का कारक चंद्रमा, सोच और शक्ति मन की दोनों को एकाग्रचित कीजिए और उसके अंदर मन के कारक चंद्रमा की धातु यानी कि चांदी की धातु का एक सिक्का डाल सकते हैं, कोई गोली डाल सकते हैं, वो आप डाल दीजिए और उस ग्लास के अंदर अपने मन में जितनी भी वेदना, जितनी भी परेशानी या जो आपके पास्ट का कोई ऐसी घटना है जिससे आप अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को आजाद नहीं कर पा रहे हैं, उसको सोचकर उस ग्लास के अंदर आप बोल दीजिए। करके देखिएगा, निश्चित ही आपका मन भी हल्का होगा। जैसे ही आप उसके अंदर बोलेंगे, उस ग्लास को रात को एक साइड रख दीजिए और सुबह होने पर वो कांच के ग्लास के अंदर से सिक्का या गोली जो भी आपने डाली है उसको निकाल के आपने भगवान शिव के चरणों में रख देना है और उस सारे पानी को आपने फ्लश कर देना है। ये बड़ा ही छोटा सा लेकिन बड़ा ही कारगर उपाय है। इसे करके देखिए, आपके मन से जो दिक्कतें आ रही हैं या आपकी सोच के कारण जिन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, उससे निश्चित तौर से आपको आजादी मिलेगी। और सच में आजादी महोत्सव मनाना है ना, तो एक काम कर लेना, अपनी इस आजादी को कायम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने देश के लिए एक अच्छा कार्य करना है। वो अच्छा कार्य कौन सा होगा? डेली एक पेड़ की आपको रखवाली करनी है। रखवाली यानी कि आप एक पेड़ की जड़ों में पानी अवश्य दें और हो सके तो इस 15 अगस्त पर एक पेड़ को रोपण जरूर कीजिए, एक पेड़ जरूर लगाइए, क्योंकि मैंने कहा है ना, जैसा हम यूनिवर्स को देंगे वैसा ही मिलेगा। भारत माँ के हम सभी बच्चे हैं और भारत माँ के बच्चे होने के नाते हमें गर्व है। हम इस आजादी को कैसे कायम रख सकते हैं और कैसे अच्छा बना सकते हैं? हम घरों में बैठे हैं, हमें नहीं पता आजादी की वास्तविक कीमत क्या है। अगर आजादी की कीमत पूछ रही है तो उन फौजी जवानों से पूछिए जो इस आजादी को सुरक्षित रखने के लिए अपना घर बार, अपने सारे संबंधी सब छोड़कर अपनी सीने पर गोली खाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। हमें भी तो भारत के लिए कुछ करना है, हमें भी तो देशभक्त बनना है। सिर्फ गाना गाने से या फिर झंडा लहराने से हम देशभक्त नहीं बनेंगे। इस देश के लिए, इस समाज के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी एक आजाद सोच को रखना होगा जिसमें हम सभी ये गर्व से कह सके कि जी हाँ, मैं एक भारतवासी हूं और मुझे अपने भारतवासी होने पर गर्व है। अपना और अपने देश का नाम गौरवान्वित कीजिए और इस साल कोई ना कोई एक ऐसा काम, एक अच्छा काम जरूर कीजिए जिससे आप गर्व से ये कह सकें कि हाँ, आई एम एन इंडियन। आज के वीडियो में इतना ही। स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज यही वाणी को विराम कर देते हुए, त्योहार को मनाते हुए आपसे विदा लेती हूं। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।